करें पास्ट पेपर क्वेश्चन रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंडन फोर्सेस, तो क्वेश्चन कुछ यूं है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन द फैक्टर दैट इफेक्ट लंडन फोर्सेस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब है जितना भी हमारे पास नॉलेज है ना इनके फैक्टर्स के बारे में सारा कुछ झाड़ देना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो देयर आर 2 फैक्टर्स। नंबर 1 इज, ठीक है, उसको आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आप यहाँ पे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। और दूसरा है हमारे पास द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स। अब पहले को डिस्कस करते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। देखो जितना बड़ा एटम होगा उतना इजी है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चले जाना। देखो जिस बच्चे पे कोई कंट्रोल ही नहीं है उसने तो आवारागर्दी करनी है ना। तो यहाँ पे जितना बड़ा एटम, ठीक है, उतनी ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे पोलराइजेबिलिटी के। अब पोलराइजेबिलिटी आपके पास क्या है? पोलराइजेबिलिटी आपके पास है द एबिलिटी या टू द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी डिस्टर्ब, मतलब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकता है। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास लंडन फोर्सेस होंगी। लंडन फोर्सेस पैदा कब होती हैं? तब होती हैं जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्लाउड डिस्टर्ब हो जाए, एक साइड पे नेगेटिव आ जाए, एक साइड पे पॉजिटिव साइड आ जाए। अब वो नेगेटिव दूसरे एटम्स को खराब करेगी, मतलब दूसरे में वो अपने नेगेटिव को रिपेल करेगी, उनकी पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो आप उसके साथ बनाओगे एक अदर डायग्राम इस तरह से, ठीक है, और इसके पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान आप एक डायरेक्शन दिखाओगे जो कि आपके पास लंडन फोर्सेस है। ठीक है, अब हमने बात की पोलराइजेबिलिटी की। अब अगर आप मूव करो डाउन द ग्रुप, ठीक है, यही पढ़ते हैं ना हम 9th क्लास में, हमने पढ़ा था कि वेन पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था हमने कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं साइज बड़ा होता है। तो जितना साइज बड़ा होता है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स। उसकी वजह से क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो नीचे की तरफ क्या हुआ? डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज ड्यू टू विच द पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेस। ठीक है, क्लियर? अब देखो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा इसको पकड़ के रखेंगे। जब पकड़ के रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं, टूटने नहीं देंगे, तो उतनी ज्यादा हमें हीट चाहिए होगी उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की। तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ हमें नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप हाइड्रोकार्बन्स को ले लो, सारे नॉन पोलर ही हैं, तो हम देखते हैं जी मीथेन से स्टार्ट होते हैं, देन आपके पास आ जाता है ईथेन, आते आते आपके पास ऑक्टेन है, डिकेन है, डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, अब अगर आप ये देखो तो आपके पास क्या है? आपने ये देखा कि ये आपके पास गैसियस स्टेट है या आपके पास लिक्विड स्टेट है। क्यों होता है ऐसा? या अगर आप डाउन द ग्रुप हेलोजन्स ग्रुप को देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन आपके पास क्या है? इट्स गैस, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, ये सॉलिड है। क्यों ऐसा भाई? इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसलिए ये गैस है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये सॉलिड है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें साइज बड़ा होने की वजह से डिस्टॉर्शन इजी है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। जब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। जब वो स्ट्रॉन्गर है तो डेफिनेटली दे होल्ड द एटम्स टुगेदर। जितनी ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे उतनी उनकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड पे कन्वर्ट होती जाएगी। क्लियर? और अगर हम अपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बात वहीं पे आ जाती है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, अगेन एंड अगेन वही। ये दो फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है, इन दोनों को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है अगर आपने लेना है 4 मार्क्स। क्लियर?